एक बेटा सरहद पर तैनात है तो एक माँ सीने में गर्व और आंखों में चिंता लेकर देश के लिए दुआ कर रही है। एक तरफ युद्ध विराम की घोषणा हुई है, लेकिन दिलों में देशभक्ति का उबाल अब भी जिंदा है। ये कहानी है रायबरेली की पूनम सिंह की, जिनके घर में तीन तीन पीढ़ियां देश की सेवा में लगी हैं। पूनम सिंह पूर्व विधायक अखिलेश सिंह की बहन है, एक आर्मी ऑफिसर की पत्नी, और आज एक ऐसे सास की भूमिका में जिनका दामाद सियाचिन बॉर्डर पर तैनात है, दुनिया के सबसे ठंडे युद्ध क्षेत्र में। पूनम सिंह बताती हैं कि उनके पति ने कारगिल युद्ध के दौरान जो मंजर देखे थे, आज वही उनकी बेटी अपनी आंखों से देख रही है। हाल ही में हुए पहलगाम हमले में पाकिस्तान से आए आतंकवादियों ने 28 निर्दोष लोगों को मार डाला था, धर्म पूछकर। लेकिन हमारी सेना ने जवाब दिया। ऑपरेशन सिंदूर के जरिए आतंक के अड्डों को नेस्तनाबूद कर दिया गया और फिर पाकिस्तान को झुकना पड़ा। युद्ध विराम की घोषणा हुई, लेकिन असली शांति तब आएगी जब आतंक की जड़ें मिटेंगी। पूनम सिंह ने कहा, मैं एक आर्मी अफसर की पत्नी हूँ और मेरा दामाद भी आर्मी में है। हम औरतें भी अपना सिंदूर देश के नाम पर दांव पर लगा देती हैं। उन्होंने उन बहनों को नमन किया जिनके पति देश के लिए शहीद हुए और आतंकवादियों को सीधा संदेश देते हुए कहा, अगर देश की एकता और भाईचारा बिगाड़ने की कोशिश की तो हमारी सेना तुम्हें जड़ से खत्म कर देगी। उन्होंने कहा, आतंकवादियों का मकसद था भारत में दंगे भड़काना, लेकिन देशवासियों ने शांति और एकता से उनका मुंह तोड़ जवाब दिया। देश आज भी एकजुट है और यही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। ब्यूरो रिपोर्ट, डायनामाइट न्यूज, रायबरेली। मैं यहाँ पे ये कहना चाहती हूँ कि जो भारत और पाकिस्तान के बीच में जो युद्ध विराम की घोषणा हुई है, उसके हमारी भारतीय सेना के पराक्रम और शौर्य के सामने उन्होंने युद्ध विराम के लिए अपने घुटने टेक दिए हैं। इसमें हमारी भारतीय सेना का बहुत बड़ा योगदान है। और 22 अप्रैल को हमारे पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ है और उसमें 28 लोगों की हत्या हुई है, वो बहुत ही कायराना तरीके से हत्या की गई है, धर्म पूछ करके हत्या की गई है, जिसका हमारी भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत एक ऑपरेशन चलाया और पाकिस्तान के जो आतंकी इलाके थे उनको नेस्तनाबूद किया, जिसपे कि पाकिस्तान तिलमिला गया और उसने हमारे इलाकों पे हमला किया। हमारी सेना ने उसका मुंह तोड़ जवाब दिया और आखिर में हमारी जाबाज सेना के सामने उनको घुटने टेकने पड़े। सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो ये हमला उन्होंने किया वो हमारे देश की अखंडता को एक तरह से नुकसान पहुंचाने का काम किया था। उनका इरादा था कि इससे हिंदू और मुस्लिम झगड़े होंगे, हिंदू और मुस्लिम दंगे होंगे, जो कि हमारे देश की जनता ने बहुत समझदारी के साथ में इस मसले को सुलझाया और उनके इरादों को विफल कर दिया। मैं अपनी उन बहनों को जिनका सिंदूर इन दहशतगर्दों ने मिटा दिया था, उन दहशतगर्दों को हमारी भारतीय सेना ने मिट्टी में मिला दिया। इसके लिए क्या कहना चाहिए? मैं एक आर्मी ऑफिसर की वाइफ हूं और मेरे दामाद जी भी एक आर्मी ऑफिसर हैं। मैं समझ सकती हूं कि एक फौजी की पत्नी के लिए, एक फौजी के परिवार के लिए ये जो टाइम था वो बहुत कठिनता के थे, लेकिन हम फौजी पत्नियां जो हैं वो एक चट्टान की तरह खड़ी होती हैं, तभी जो हमारे फौजी भाई हैं वो जाकर के सरहद पर लड़ते हैं, इस देश को सुरक्षित रखते हैं। मैं इतना कहना चाहती हूं कि मैं उन सभी माताओं, बहनों और बेटियों को जो इस ऑपरेशन के उसमें मानसिक रूप से और जिनको एक तरह से देखा जाए तो जिनके पति सरहद पे थे, उनके लिए मैं हमेशा नतमस्तक रहूंगी, क्योंकि वो जो
उनका जो बलिदान होता है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है, जिनसे इस देश के लिए हम ऐसे वीरों को तैयार करते हैं, जिनकी ताकत से ऐसे वीर उत्पन्न होते हैं कि इस देश की रक्षा करते हैं। बस मैं और यही कहूंगी कि हमारी इस विषम परिस्थितियों में इस भारत की जनता ने जितना संयम और शांति से काम लिया है, उसके लिए बहुत बहुत साधुवाद है। और मैं इतना चाहती हूँ, इतना है कि हम इस देश की रक्षा के लिए, अगर हम औरतों को भी अगर आगे आना पड़े तो हमें आना चाहिए, और हमें अपने देश की सुरक्षा के लिए कोई भी बलिदान करने के लिए तैयार रहना चाहिए। मैं अब यहीं पे विराम देती हूँ। धन्यवाद।